नमस्कार, मैं डॉक्टर शनि शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जिसका नाम है आयुर्मान। देखिए नीट का एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक है। 5 मई 2024 को नीट का एग्ज़ाम होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कुछ इस पे चर्चा करना चाहूँगा कि आप नीट का एग्ज़ाम देना क्यों चाहते हैं? कितना ये ज़रूरी है? आपको डॉक्टर क्यों बनना है? और डॉक्टर बना कैसे जाता है? विश्वास मानिए आपका नीट का रिज़ल्ट जो भी हो, आप सभी डॉक्टर बनेंगे, डेफ़िनेटली बनेंगे, अगर आपने इस वीडियो में बताए गए रूल्स को फ़ॉलो किया तो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपको डॉक्टर बनना क्यों है? पहले आपका ये क्लियर होना चाहिए। आप डॉक्टर पैसा कमाने के लिए बनना चाहते हैं, उस नेम, उस फ़ेम के लिए बनना चाहते हैं या आप अपने रोगी की सेवा करने के लिए बनना चाहते हैं? यदि आपका लक्ष्य पैसा कमाना है, नेम एंड फ़ेम है, कई प्रोफ़ेशन हैं। ईज़िली मैं बता रहा हूँ 12th पास करने के बाद या कई इलिटरेट पर्सन जिनको अनपढ़ कहें, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, कई डॉक्टर से भी कई ज़्यादा रुपए कमा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं खुद पर्सनली जानता हूँ। तो आपको यहाँ किसी भी प्रकार की स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कई ऐसे प्रोफ़ेशन हैं जहाँ पर आप एक्सप्लोर करेंगे। आज के समय पे जब डिजिटलाइज़ेशन हो चुका है, आपकी सफलता के चांस बहुत हो सकते हैं। लेकिन यदि आपका गोल रोगी की सेवा करना है, आप चाहते हैं समाज में आप वो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ दे सकें जो आज समाज को नहीं मिल पा रही। आप चाहते हैं समाज में बहुत सस्ती चिकित्सा पद्धति का डेवलपमेंट कर सकें, इतना सस्ता ट्रीटमेंट आप कर सकें कि कोई भी व्यक्ति बिना ट्रीटमेंट के उसकी मृत्यु ना हो, हर व्यक्ति तक चिकित्सा उपचार पहुँचना चाहिए। अगर आप इस प्रकार की आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हैं, मैं आपके साथ हूँ इस मिशन में। यदि आप वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं कि आप समाज की सेवा करना चाहते हैं, आप रोगियों की सेवा करना चाहते हैं, स्वास्थ्य को हर जगह फैलाना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर बनिए। और यदि नीट से ओनली एमबीबीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। यदि आपको एमबीबीएस नहीं मिलता है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर सो मैनी ऑप्शंस टू बिकम अ डॉक्टर। देखिए, कोई-सी भी डिग्री ये निर्धारित नहीं करती कि आप किस क्षेत्र में कितना ऊपर जाएँगे। निर्धारित करता है आपका जज़्बा, आपका फ़ोकस, आपका लक्ष्य। सबसे बड़ी चीज़ बोल रहा हूँ आपका लक्ष्य। आप क्यों बनना चाहते हैं, आपका पर्पज़ क्या है? उस व्हाय को आप डिफाइन कीजिए कि आप क्यों वो बनना चाहते हैं। जिस दिन आप इसको डिफाइन कर लेंगे, डेफ़िनिटली आप उस दिन डॉक्टर बन जाएँगे। मैं कोई मोटिवेशनल पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ। यदि आप नीट एग्ज़ाम देते हैं, तो आपके पास कई ऑप्शन खुल जाते हैं। आपके पास एमबीबीएस का खुल जाता है, यदि आप उस कट ऑफ को क्लियर करते हैं। आपके पास बीएमएस का खुल जाता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर का। आपके पास होम्योपैथी डॉक्टर का खुल जाता है। आपके पास सिद्धा और नेचुरोपैथी डॉक्टर का खुल जाता है और यदि इनको भी नहीं होता है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम क्लियर करके आप डायटीशियन का कोर्स कर सकते हैं। जी हाँ, डायटीशियन या न्यूट्रिनिस्ट का। क्या ये लोग डॉक्टर नहीं हैं? मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मैं आयुर्वेदिक पद्धति से आयुर्वेदिक डाइट क्या होती है, उसके ज़रिए 50% ट्रीटमेंट करता हूँ। कई-कई केसेज़ में, इवन पीसीओडी के केसेज़ में, इवन माइग्रेन के केसेज़ में मैंने कई पेशेंट्स को सिंगल मेडिसिन नहीं दी है, ओनली उनकी डाइट, उनकी लाइफ़स्टाइल को मैंने चेंज करवाया, तो वो स्वस्थ हुए। आप लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के एक्सपर्ट बन सकते हैं। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाह रहे हैं। देखिए, मैं एक एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, यदि आपने एमबीबीएस कर भी लिया, उसके बाद आपने पीजी का प्रिपरेशन किया, आप एमडी हुए, तो आप या तो एमडी मेडिसिन होगे या आप सुपर स्पेशलिस्ट जा सकते हो, आप न्यूरो में जा सकते हो, आप कार्डियो में जा सकते हो, आप ऑप्थेल्मो में जा सकते हो, आप ईएनटी में जा सकते हो। आप किसी भी फ़ील्ड में जाओगे। यदि आप ऑप्थेल्मो में गए तो केवल आँखों को ही तो आपको देखना है। यदि आप कार्डियक में गए तो केवल हार्ट को ही तो आपको देखना है। यदि आप न्यूरो में गए तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिज़ीज़ को ही तो आपको देखना है। यदि ऑर्थो में गए तो बोन्स से रिलेटेड चीज़ों को ही तो आपको देखना है। तो जब आप डिग्री करके स्पेशलाइज़ेशन की तरफ जा रहे हो, तो सोचिए कितनी मूर्खता है कि आप डिग्री करके स्पेशलाइज़ेशन की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आपको वो स्पेशलाइज़ेशन मिल गया। लेकिन यदि आप प्रॉपरली जब अपनी ग्रेजुएशन फेज़ में होगे, चाहे एमबीबीएस कर रहे हो, चाहे बीएमएस कर रहे हो, चाहे बीएचएमएस कर रहे हो या किसी भी मेडिकल की आप तैयारी कर रहे हो, उसी समय यदि आप ये डिसाइड कर लेते हो कि व्हाट इज़ योर स्पेशलाइज़ेशन और सुपर स्पेशलाइज़ेशन। न्यूरो में भी आपको किसको पकड़ना है? मैं माइग्रेन, ओनली माइग्रेन का सुपर स्पेशलिस्ट बनूँगा। मैं घुटनों के दर्द का सुपर स्पेशलिस्ट बनूँगा। भाई मुझे लंबा-टन कमर के दर्द का डॉक्टर बनना ही नहीं है, मुझे सर्वाइकल का बनना ही नहीं है। मैं बेस्ट बनूँगा घुटनों के दर्द का डॉक्टर। मुझे आँखों में भी रेटिनोपैथी का डॉक्टर बनना है। मुझे कान में एएसओएम या सीएसओएम का डॉक्टर बनना है। मुझे थ्रोट में किसी भी एक नॉर्मल
थ्रोट इन्फेक्शन का डॉक्टर बनना है, आप किसी भी फील्ड के सुपर स्पेशलाइजेशन पे जाएँगे, डेफिनिटली मानिए आपके पास पेशेंट्स की भीड़ लगेगी। ये मैं कोई मोटिवेशनल पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो चीज़ें बोल रहा हूँ, जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ और मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। सिंपल एमबीबीएस, सिंपल यदि आप बिना प्लानिंग के बीएमएस या बीएचएमएस भी करते हैं, तो जनरल प्रैक्टिस करते रह जाएँगे। उस जनरल प्रैक्टिस को करने के लिए आप अपनी कॉलोनी में आस-पड़ोस देख लीजिए, झोला-छाप डॉक्टर बैठे हैं, जिन्होंने कोई नीट नहीं दी, कुछ नहीं दिया, किसी डॉक्टर के नीचे बैठे, उससे सीखा और जाकर के क्लिनिक खोल दिया और अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। यदि उन जैसा ही बनना है, तो क्यों फालतू में दिन-रात मेहनत करके नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो? फालतू की स्ट्रेस ले रहे हो। एग्ज़ाम से पहले डले हुए हो, एग्ज़ाम के बाद बेहोश डले हुए हो, रोने पे लगे हो। कई बच्चे तो सुसाइड करने की प्रयास भी कर लेते हैं। ये जीवन इतना बड़ा है, यहाँ आपको अभी आपकी एज क्या होगी? 18 से 20-21 साल के बच्चे हो। अगर मैं आपकी ऑन एन एवरेज 70 साल की एज मान लूँ, तो अभी आपके पास 50 साल है। 50 साल के गेम को आप अभी कुछ समय के लिए क्यों आप बर्बाद करने जा रहे हो? आप किसी भी एक फ़ील्ड को चुन सकते हो। आप यदि डायटीशियन बने या न्यूट्रिशनिस्ट बने, आप उसमें इतना बेटर काम कीजिए कि आप उस फ़ील्ड के बेस्ट डॉक्टर बनो। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, डी ऑर्निस करके एक डॉक्टर हैं। अ, उन्होंने डाइट से, न्यूट्रिशन से, जो मैं बुक है मेरे पास, अगर आप चाहेंगे तो किसी नेक्स्ट वीडियो में उस बुक के बारे में चर्चा करूँगा। उससे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का ट्रीटमेंट किया, विदाउट मेडिसिन, ओनली डाइट से। वो भी किस चीज़ का? कार्डियक पेशेंट थे वो। उनको 3 स्टेंट डल चुके थे प्रेसिडेंट को। सोचिए हार्ट डिज़ीज़ को रिवर्स किया। हार्ट डिज़ीज़ को केवल डाइट से रिवर्स किया विदाउट मेडिसिन। जहाँ पर बड़े-बड़े सुपर स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट फेल हो गए, उस जगह पर उन्होंने डाइट से वो कमाल करके दिखाया। द चाइना स्टडी आप गूगल करके देखिए, द चाइना स्टडी, वो डाइट के ऊपर है, न्यूट्रिशन के ऊपर। अरे आपका ब्रेन है, जीवन में किसी भी समय ये किसी भी दिशा को पकड़ सकता है, आपको उपयोग करना है। यदि आप बेस्ट करना चाहते हैं अपनी फील्ड में, तो बस एक जज़्बा होना चाहिए, मेहनत करने से नहीं डरूँगा। अरे एग्ज़ाम क्वालीफाई भी कर लिए तो क्या होगा? रट्टाफिकेशन करके रट के आप उस एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर लोगे। बट आप अगर कॉलेज में पहुँच गए, आपको एमबीबीएस मिल भी गया, अब दिल में अगर इच्छा नहीं है कि मुझे बेस्ट बनना है, बस मुझे डिग्री लेनी है, बड़ा हॉस्पिटल खोलना है, बड़ी-बड़ी फीस चार्ज करनी है, पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, या बीएमएस भी हो गए तो मेरे को बड़ा हॉस्पिटल खोलना है, पंचकर्म सेंटर खोलूँगा, मैं पंचकर्म थेरेपी करूँगा, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की 7 दिन की पंचकर्म थेरेपी करूँगा, बहुत रुपए कमाऊँगा। ये कोई फंडा नहीं है। भई यार आप किसी भी दुकान को खोल लोगे, वहाँ पर आप अपनी ब्रांड बिल्ड कर लोगे, उसके हिसाब से आप रुपए कमा लोगे। अंबानी कौन सी एमबीबीएस किए हुए हैं? टाटा कौन सी एमबीबीएस किए हुए हैं? हाँ? स्टीव जॉब्स ने कौन सी एमबीबीएस की थी? कितना रुपए है इनके पास आप देख लीजिए। इन्होंने अपने माइंड का, अपने ब्रेन का प्रयोग किया, क्रिएटिविटी को लेके आए। जब आप किसी प्रोफेशन के साथ क्रिएटिविटी को रिलेट कर देते हो, जोड़ देते हो ना, तो आप बहुत आगे चले जाते हो। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एग्ज़ाम फ्रेश माइंड से दो, जो होता है देखेंगे। अरे नहीं हुआ एमबीबीएस में, नहीं हुआ बीएमएस में, डायटीशियन है, न्यूट्रिनिस्ट है, नेचुरोपैथी है, योगा है, इतना फील्ड है, आप किसी एक चीज़ को भी कर लो। यदि आप केवल मेंटल काउंसलर ही बन जाओ, जिनको स्ट्रेस होती है, टेंशन होती है, उसको आप काउंसल करके उनको ठीक करो आप। बस काउंसलर के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, बट आपको उसके लिए ऐसे गुरु ढूँढने पड़ेंगे, उन गुरु के पास जाकर के 1 साल आप उनके साथ काम कीजिए और बाकायदा आप उस फील्ड के स्पेशलिस्ट बनिए और अपने अपना क्लिनिक खोलिए। ज़रूरी थोड़ी है पर्चे पे उठा करके मेडिसिन लिख के मुँह के अंदर डालने से पेशेंट ठीक होगा। पेशेंट ठीक होता है, डॉक्टर क्या माइंडसेट से ट्रीटमेंट कर रहा है, उस चीज़ से। चलिए मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपको बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।